Hello, welcome students. So this is lecture 4th of surveying and this video contains magnetic dip and declination. आज हम magnetic dip and declination के बारे में पढ़ेंगे। magnetic dip होती क्या है? magnetic dip मीन्स जो भी हम कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटाइज नीडल होती है, ठीक है। उसका जब वो झुक जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में, डिक्लिनेशन क्या होती है, लोकल अट्रैक्शन क्या होती है, उसके कॉजेज, डिटेक्शन क्या है, एरर्स क्या क्या आते हैं उसमें, करेक्शन कैसे करेंगे और प्रॉब्लम्स क्या होती है लोकल अट्रैक्शन की वजह से, एंड ट्रेवर्सिंग, हाउ टू प्लॉट योर सर्वे वर्क ऑन अ शीट मीन्स आप उसको कैसे जो लाइंस हैं सर्वे की जो आपने देखा है किसी बिल्डिंग का एरिया, उसको कैसे अपनी शीट के ऊपर ड्रॉ करोगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड सो स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो फर्स्ट इज डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल कि मैग्नेटिक नीडल की डिप क्या होती है, मीन्स कैसे वो झुक जाती है नीडल। द नीडल डज नॉट रिमेन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन आफ्टर इट इज़ मैग्नेटाइज्ड। सो जो नीडल है अपने कंपास की, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर नहीं रहती है ड्यू टू मैग्नेटाइज होने की वजह से। जब वो मैग्नेटाइज हो जाती है नीडल, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ बेंड होती है। वो मैग्नेटिक नॉर्थ चाहे आपके जिस तरफ भी होगा, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, तो उसी तरफ वो बेंड हो जाएगी। इसीलिए जो है एक डिप प्रोड्यूस करती है ये मैग्नेटिक नीडल। जैसे मान लो इस पिवट के ऊपर ये नीडल है, ठीक है। नीडल मैग्नेटिक, ये नीडल का नॉर्थ है, ये नीडल का साउथ है। मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से ये नीडल झुक जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिप। ये है एंगल ऑफ डिप, जो ये एंगल बनाया है एंगल थीटा, तो ये है एंगल ऑफ डिप। दस मैग्नेटिक डिप इज़ मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। इक्वेटर के ऊपर मैग्नेटिक डिप नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो है बैलेंस्ड होता है नॉर्थ एंड साउथ, सो नीडल रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एंड इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ ज़्यादा झुक जाएगी, तो इट इज़ मैक्सिमम एट पोल, दैट इज़ 90 डिग्री। द इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल इज़ कॉल्ड डिप ऑफ द नीडल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन बनाती है मैग्नेटिक नीडल, दैट इज़ कॉल्ड डिप। और उसको जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके बाद ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है, तो ये एंगल जो बन रहा है इस तरफ, यो है एंगल ऑफ डिप। ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है, अर्थ का इक्वेटर है, उसके ऊपर जो है नो डिप प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और मैक्सिमम 90 डिग्री प्रोड्यूस होती है मैक्स डिप नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। सो पोल के ऊपर मैक्सिमम होती है डिप एंड इक्वेटर के ऊपर नो डिप, 0 डिग्री डिप। Means at equator the magnetic needle remains in true horizontal. Thus the inclination of the needle with the horizontal is called dip of the needle. ये बात याद रखनी है। The amount of dip is uniform and it varies in different parts of the earth. ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली वेरी करती है। अगर हम इस जगह पे सर्वे कर रहे हैं, कहीं भी खड़े हो गए, तो वहाँ पे जितनी डिप है वो सेम रहेगी, ठीक है, उस एरिया के अंदर। अगर काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके हम दूसरी, अगर एंगल चेंज होता है लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड का, तो थोड़ा डिप में फ़र्क आएगा, मीन्स थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। सो द अमाउंट ऑफ डिप इज़ यूनिफॉर्म एंड इट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। द ब्रास और सिल्वर कॉयल राइडर इज़ प्रोवाइडेड। जो ब्रास और सिल्वर कॉयल राइडर है जो नीडल को हॉरिजॉन्टल रहने में मदद करता है, सो वो कंपास के अंदर प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिप को रिमूव किया जा सके कंपास से। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अर्थ का ये स्ट्रक्चर है, ये अर्थ है, इसका हमने ये मान लिया कि ये नॉर्थ और ये साउथ है, पर ऐसा नहीं होता। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ होएगा, ये मैग्नेटिक साउथ होएगा, सो थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है। तो ये वाला एंगल है, ये बनाता है मैग्नेटिक एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। मीन्स ये जो ट्रू नॉर्थ हमने माना है और ट्रू साउथ हमने माना है, तो उससे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो एंगल है वो एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है।
तो ये किस प्रकार से होता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो ये वाला ट्रू मेरिडियन राइट की तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इट इज़ पॉजिटिव डिक्लिनेशन और ईस्ट डिक्लिनेशन, ईस्टवर्ड्स डिक्लिनेशन। और जो मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन लेफ्ट की तरफ है इन दिस केस तो इट इज़ वेस्टवर्ड्स डिक्लिनेशन, मीन्स नेगेटिव डिक्लिनेशन। So when north end of magnetic needle is pointed toward the east side of the true meridian, it is called east declination. And when the north end of magnetic needle is pointed toward the west side of the true meridian, it is called west declination. The next is local attraction. So local attraction के क्या होती है local attraction? So while compass serving करते वक्त the magnetic needle is sometimes disturbed from its normal position, means अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी, जैसे कि रास्ते में किसी स्टील की कोई स्ट्रक्चर आ जाना बड़ी सारी, या कोई बिल्डिंग आ जाना जो भी मेटल बिल्डिंग, क्योंकि मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइज थिंग होती है वो मेटल की वजह से अपनी डायरेक्शन थोड़ी उसका इफेक्ट हो सकती है, मीन्स उसके पास आ जाना किसी मेटल का। अगर हम मैग्नेट के पास मेटल लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करती है अगर पोल्स ऑपोजिट हैं, और अगर पोल्स सेम हैं तो वो उसको रिपेल करेगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक किसी भी कंपस के अंदर भी मैग्नेटाइज नीडल होती है तो उसके आस पास इर्द गिर्द किसी भी आयरन स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर या मेटल स्ट्रक्चर का आ जाना उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर सकता है और एंगल का एरर दे सकता है सर्वे वर्क सारा का सारा। सो इस बात का ध्यान रखना। और जो अदर फोर्सेस लाइक जो मैग्नेटिक फोर्सेस निकलती हैं जैसे कि अर्थक्वेक फोर्सेस या फिर हैवी स्टॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी विंड की स्पीड बहुत तेज़ है तो वो भी एक लोकल अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। सो द एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेज ऑफ लोकल अट्रैक्शन विच में बी करंट कैरिंग वायर। अगर ज़्यादा कोई करंट कैरिंग वायर है जैसे हैवी वो हाई वोल्टेज की 66 के पास से हमारे सर्वे वर्क से क्रॉस कर रही है सर्वे वर्क को, तो वो भी कंपस के एंगल्स के मेजरमेंट के अंदर डिफ्लेक्शन दे सकती है। और मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो सोर्सेज क्या हैं लोकल अट्रैक्शन के? द सोर्सेज ऑफ लोकल अट्रैक्शन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। या तो नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, या आर्टिफिशियल जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर और नियर बाय जैसे मीट्रिक आपकी टेप और चेन भी है वो लोकल अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो मेटल चेन हम जैसे यूज़ करते हैं सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन, गंटर चेन आपको पढ़ाई थी, तो मेटेलिक चेन्स भी पास कंपस के लोकल अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। तो उनसे बचने के लिए हम जो इनवर्ट टेप होती है, क्लॉथ टेप यूज़ करते हैं, तो ये सब लोकल अट्रैक्शन नहीं होने देती। नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड आयरन ओर्स। आयरन ओर्स अगर आयरन का जैसे हम जिस जगह पर सर्वे कर रहे हैं उसके नीचे आयरन के खदाने हैं तो इट कैन ऑल्सो गिव डिफ्लेक्शन इन एंगल्स। और मैग्नेटिक रॉक्स नियर बाय, वाइल एज आर्टिफिशियल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, आयरन पाइप्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। द आयरन मेड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। अब आयरन के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि मीट्रिक चेन्स है, रेंजिंग रोड्स हैं, एरोज हैं, ठीक है, शुड ऑल्सो बी केप्ट एट सेफ डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम कंपस। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कैसे पता चलता है हुई है? सो लोकल अट्रैक्शन एट ए प्लेस कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग बियरिंग्स। अब जो हम एंगल नोट करते हैं अपने सर्वे वर्क को जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग लेते रहते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में बताया। सो फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द लाइन इन द एरिया, मीन्स फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग एंगल को लेकर उसका हम सम और जोड़ करके सबका उनका दो बेयरिंग्स का आपस में डिफरेंस 180 डिग्री आएगा, तो या फिर वो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होंगे दो एंगल, तो उससे हम लोकल अट्रैक्शन पता कर सकते हैं कि वो ज़ीरो है अगर एग्जैक्ट है। मीन्स इफ़ द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन डिफर एग्जैक्टली बाय 180 डिग्री देयर इज़ नो लोकल अट्रैक्शन एट ईदर स्टेशन। बट इफ़ दिस डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री then local attraction exists there either at one or both ends of the line, ठीक है। दस रेमेडीज़ क्या है लोकल अट्रैक्शन की, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? देर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ करेक्टिंग ऑब्जर्व्ड बेयरिंग्स ऑफ लाइन्स टेकन इन द एरिया अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन।
जिस जो भी एरिया में लोकल अट्रैक्शन है उसके अंदर हम किस प्रकार से एंगल्स को ठीक कर सकते हैं। जब हमें पता चल गया है कि ये इसका जो डिफरेंस है फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग का वो 180 डिग्री नहीं आ रहा। द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व करेक्टिंग द बेयरिंग्स विद द हेल्प ऑफ करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल्स। जो फर्स्ट मेथड है, हम इंक्लूडेड एंगल्स को सबके जो भी पॉलीगन स्ट्रक्चर या स्क्वायर स्ट्रक्चर हमारी बनी है उसके इंक्लूडेड एंगल्स को काउंट करके हम सबका लोकल अट्रैक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री बन रहे हैं हमारे जो सारे के सारे इंक्लूडेड एंगल्स, जैसे पॉलीगन के आप 540 डिग्री होंगे तो लोग उसके अंदर लोकल अट्रैक्शन नहीं है ये पता चल जाएगा। अगर 540 डिग्री से 30 मिनट आता है, 540 30 मिनट, तो उसमें 30 मिनट्स की लोकल अट्रैक्शन है। इस प्रकार से हम सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल कर सकते हैं और इंक्लूडेड एंगल्स को करेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड मेथड इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द बेयरिंग ऑफ ट्रैवर्स फ्रॉम वन करेक्ट बेयरिंग इन विच डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो करेक्ट कर सकते हैं किसी भी बेयरिंग को ट्रैवर्स से, एक भी करेक्ट बेयरिंग को उठा के बाकी सारे करेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा लोकल अट्रैक्शन अगर सब में बांट दिया जाए तो कुछ बेयरिंग ऐसा होगा जिसका एंगल कम आया तो वो पूरा हो जाएगा एंगल। जैसे कि एक एंगल आया 154 डिग्री एंड 15 मिनट, तो हम उसको अगर 15 मिनट्स लोकल अट्रैक्शन के दे देते हैं तो वो 30 डिग्री में एग्जैक्ट मेजरमेंट दे देगा उस एंगल की। बाय द अदर मेथड्स, कंपास के अलावा भी चेक कर सकते हैं, तो हम लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टू अदर बेयरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रेवर्स। ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं सर्वे में। सर्वे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेवर्सिंग। हम किसी भी बाउंड्री को अगर किसी भी डिमार्केशन करते हैं या बाउंड्री किसी प्लॉट की या किसी प्रॉपर्टी की ड्रॉ करते हैं तो हम एक ट्रेवर्सिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रेवर्सिंग वर्क है हमें रफ पेज पे ड्रॉ करना होता है। जैसे कि हम किसी भी क्लोज्ड या ओपन ट्रेवर्स बनाते हैं तो जैसे एक स्ट्रक्चर बन गई, इसका एक ट्रेवर्स बन गया, एक मैप बन गया, तो सबसे पहले इसको रफ शीट पे ड्रॉ कर लो, फिर उसको अपनी ड्राइंग शीट पे लेके जाओ। सो एक ट्रेवर्सिंग होता क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस ऑफ अ नोन लेंथ इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। सो टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स एंड ओपन ट्रेवर्स, दो तरह के ट्रेवर्स होते हैं। अब होता क्या है कि कनेक्टेड लाइन, जैसे ए बी लाइन होगी, बी सी होगी, ठीक है, सी डी, फिर डी ई और ई ए। तो एक क्लोज ट्रेवर्स बन गया कनेक्टेड लाइंस का। इनकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए चेन या टेप से, जिसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेवर्स बन जाता है। जैसे ए पर खड़े होकर हमने लेंथ मापी बी की, फिर एंगल लिया सी पर जाने के लिए और जितनी लेंथ हमें चाहिए थे उस पर बी को कट कर दिया तो ए बी आ गया लेंथ। फिर सी से डी एंगल माप कर सी से डी की तरफ मूव किया। इस प्रकार से हम कंपास से एंगल ले सकते हैं और चेन और टेप से हम उसकी लेंथ माप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक ट्रेवर्स तैयार कर लेंगे अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। सो क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है। ट्रेवर्स इज सेड टू बी क्लोज्ड व्हेन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट इज़ द सेम। अभी जो बना के दिखाया वो है क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, जिसे ए पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम फिर कर वापस ए पॉइंट पे आ गए तो वो बंद हो गया ट्रेवर्स। सो डैट इज़ क्लोज ट्रेवर्स। ट्रेवर्स नेटवर्क्स इन्वॉल्व प्लेसिंग सर्वे स्टेशन अलोंग ए लाइन और पाथ ऑफ ट्रैवल। ठीक है, सर्वे स्टेशन जिस लाइन पे हम जाएंगे वहाँ पर टेम्परेरी सर्वे स्टेशंस बना देने हैं ताकि जो ट्रेवर्स है उसके दायरे के अंदर आ जाए। एंड देन यूजिंग द प्रीवियसली सर्वेड पॉइंट, पीछे वाले सर्वे पॉइंट को देख के एज अ बेस फॉर ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट पॉइंट, एंगल माप कर उस पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट का हम एंगल देखकर उसको उसकी तरफ लाइन लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है ये वाला जो क्लोज ट्रेवर्स बनाने का तरीका। ये स्टेशन है, हमने ये वाली लेंथ माप ली, ठीक है, उसके बाद इस तरफ जाना था तो ये वाली लेंथ माप ली, तो हम इन दोनों को बेस लेके इसके अंदर अंदर ये सारा ट्रेवर्स तैयार कर दिया। ठीक है, इन तीनों सर्वे स्टेशन के दायरे के अंदर। ये मेन स्टेशन हो गया, ये हमारे सब स्टेशन हो गए। इनसे हमने मेजरमेंट लेके एंगल्स और लाइंस की एक क्लोज ट्रेवर्स बना दिया इस फिगर के अंदर। सो ये आप देख सकते हैं एक क्लोज ट्रेवर्स। जैसे कि ये हमने ए से स्टार्ट किया सर्वे अपना 164.95 फीट पे हमने लाइन बना दी। ठीक है, जैसे 164.95 कुछ भी आप ले लो, चाहे सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो। उसके बाद हमने उसका बेयरिंग नोट किया 102 डिग्री आगे जाने के लिए। 102 डिग्री
एंगल के ऊपर हमने 88.41 की लाइन ड्रॉ की। ऐसे करते करते हमने ये सारा का सारा ट्रेवर्स बना दिया, ठीक है। तो इसमें ट्रेवर्स के अंदर हमेशा डायरेक्शन मार्क करनी है कि नॉर्थ किस तरफ है। नॉर्थ जरूर देना किसी भी मैप के अंदर। जिस तरफ भी मैग्नेटिक नॉर्थ होगा उस तरफ आपने पहले एक डायरेक्शन मार्क करनी है। यहाँ पर यहाँ इस साइड पे नॉर्थ, किसी तरफ भी नॉर्थ हो सकता है, तो डायरेक्शन जरूर मार्कनी है, ठीक है। मार्क हर चीज़ करनी है, लेंथ और एंगल्स। नेक्स्ट इज ओपन ट्रेवर्स। अब क्लोज ट्रेवर्स हमने पढ़ लिया है, तो ओपन ट्रेवर्स किस प्रकार का होगा। सो ए ट्रेवर्स इज सेड टू बी ओपन ट्रेवर्स व्हेन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट्स आर नॉट द सेम। अब उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म नहीं करना। अब नेक्स्ट इज कि हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है आगे आगे बढ़ते गए तो वो ट्रेवर्स क्लोज नहीं हुआ, तो उसको हम ओपन ट्रेवर्स कहेंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं है। तो जैसे हम इस फिगर के अंदर इस पॉइंट से स्टार्ट किया, जैसे इसको पॉइंट ओ मान लो, तो इस पॉइंट से हमने 90 डिग्री का बेयरिंग लेके आगे बढ़े, तो हमारा स्टेशन ये बन गया जिस लेंथ का 71.26 का, उसमें जो है 3 उसने लेंथ का एरर दिया कि बड़ी छोटी हो सकती है, तो ये एरर एडअप होता गया, उसमें 4 और ऐड हो गए, ठीक है, फिर 3 और ऐड हो गए, फिर 6 और ऐड हो गए। सो ये नॉन लेंथ्स हैं। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल के साथ 9 डिग्री 31 मिनट राइट की तरफ मुड़ गया, तो इसमें 31 डिग्री आर दे दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। उस स्टेशन का हॉरिजॉन्टल क्या बन रहा था। अब इस स्टेशन का हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट वाला जो स्टेशन है इसका हॉरिजॉन्टल ये वाला है, तो इससे 24 डिग्री 52 मिनट्स लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, वो दे दी। फिर उसके स्टेशन का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है उसके 11 डिग्री 32 मिनट राइट की तरफ। तो इस प्रकार से हम सर्वे को आगे आगे बढ़ाते गए। तो ये एक उसके जो ड्रॉ लाइंस जो है ड्रॉ होती गई, तो वो सारे के सारे क्या बन गए, एक ओपन ट्रेवर्स तैयार हो गया, ठीक है। अब प्लॉटिंग ऑफ ए ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को प्लॉट कैसे करना है, उसके बीच की एंगुलर मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, और उसकी लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे लेंथ का पता चलेगा, कहाँ पर जाकर हमने लाइन कट करनी है। इट इज़ एडवाइज्ड, आपको पहले बताया, बिफोर ड्राइंग द ट्रेवर्स ऑन द सर्वे ड्राइंग फर्स्ट इट शुड बी ड्रॉन ऑन ए रफ शीट टू अवॉइड एरर इन ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्स कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। जो मेथड हैं 2 आपको बताए गए इसके अंदर। बाय पैरेलल मेरिडियंस थ्रू ईच स्टेशन, ठीक है, हर स्टेशन पे अपना नॉर्थ मार्क करके पैरेलल मेरिडियन लेने। देखिए, फिक्स द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग स्टेशन ए की पोजीशन फिक्स कर ली, एक मेन स्टेशन तैयार कर लिया यहाँ पे ऑन द पेपर, एंड ड्रॉ इट एंड थ्रू इट ड्रॉ ए लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मार्क कर दिया, नॉर्थ किस तरफ है, ठीक है। उसके बाद प्लॉट द बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अब बेयरिंग लिया ए बी की तरफ जाने के लिए नॉर्थ से, हमने किस चीज़ को देखना है, हमारा कौन सा पॉइंट है, उसके सर्वे के बीच में से जो हेयर होता है हॉर्स हेयर, और जो व्यूइंग के लिए होल छोड़ा होता है उसमें से देखकर अपनी रेनिंग रोड को काट कर किस तरफ जाना है उसका एंगल ले लिया। उसी कंपास के ऊपर एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, जैसे इसने एंगल आया, बेयरिंग हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो अब बी की तरफ गए, अब कितनी लेंथ तक जाना था उसको काट लिया चेन और टेप से, जैसे कि प्लॉट द बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी विद द प्रोटेक्टर एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी टू ए सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल का मतलब कि जैसे आपने 1 मीटर डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर अगर ड्राइंग शीट पे है, तो अगर 30 मीटर पे काट रहे हो तो 30 सेंटीमीटर के ऊपर वो लाइन ड्रॉ करके पेज के ऊपर 30 सेंटीमीटर पे उसको काट देना है, ठीक है। या फिर 1 मीटर को अगर आप 0.5 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो उसी प्रकार से जो भी सूटेबल आपने स्केल लिया है जिसकी, ताकि आपका सारा का सारा जो सर्वे वर्क है वो एक ही शीट के ऊपर आ जाए, ठीक है। सो प्लॉट द बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी विद द प्रोटेक्टर एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी टू ए सूटेबल स्केल, दस द स्टेशन पॉइंट बी इज़ फिक्स्ड, ठीक है। बी स्टेशन बन गया हमारा। उसके बाद सेम उसी प्रकार से सी की तरफ का बेयरिंग, वहाँ पे अब बी के ऊपर बी एक नॉर्थ, हमने मैग्नेटिक नॉर्थ मार्क करना है। नाउ थ्रू बी ड्रॉ ए लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएगी। फिर उस मैग्नेटिक मेरिडियन से कंपास की हेल्प से हमने सी का बेयरिंग ले लेना है। सो प्लॉट द बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन बी सी। सो हमारा सी स्टेशन हमें मिल जाएगा इस प्रकार से। फिर कंटिन्यू ऐसे करते करते, इफ़ द ट्रेवर्स इज ए क्लोज्ड वन द लास्ट लाइन शुड एंड एट द स्टार्टिंग स्टेशन। हमें ए एंड पे देखना है कि
अगर हम क्लोज ट्रेवर्स बना रहे हैं, किसी क्लोज्ड बाउंड्री को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उसका एंड स्टेशन भी ए होना चाहिए, ए से इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, तो वो एरर इन ट्रेवर्सिंग आ जाएगा। अगर ए पर जाके नहीं मिलता तो डैट इज़ एरर इन ट्रेवर्सिंग, अदरवाइज डिस्परेंसी रेफर्ड एज द क्लोजिंग एरर आ जाएगा। ठीक है, ये हम क्लोजिंग एरर को ठीक करने के तरीके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड इज़ बाय इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल की मदद से हम ट्रेवर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे फिक्स द पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड थ्रू इट ड्रॉ लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब स्टार्टिंग पॉइंट ए से हमने एक मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये वाला मार्क कर रहा है, तो ठीक है। इट ड्रॉ प्लॉट द बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अब ए बी का बेयरिंग प्लॉट किया हमने, ठीक है। सो स्टेशन बी फिक्स कर लिया। नाउ एट बी ड्रॉ द इंक्लूडेड एंगल। अब अगर हम सी की तरफ जाते हैं तो पहले हम क्या करते थे कि इधर नॉर्थ मार्क करके, ठीक है, सी का एंगल हम ले लेते थे, ये वाला इतना एंगल, सी का कितना एंगल, ताकि सी किस तरफ मूव होएगा, स्टेशन किस तरफ। अब हम इंक्लूडेड एंगल लेंगे, इंक्लूडेड एंगल मेजर करेंगे किस प्रकार से। जो टोटल एंगल बचेगा 360 डिग्री, उसमें से हम जो बेयरिंग है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाला एंगल बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग माइनस कर देंगे 360। सो प्लॉट द बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड इस लेंथ 10 फिक्सिंग स्टेशन बी। बी फिक्स हो गया, उससे बी से इंक्लूडेड एंगल लेना है, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है, एज कैलकुलेटेड फ्रॉम बेयरिंग्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अब ए बी और बी सी के बेयरिंग से उसको 360 में से माइनस करके इंक्लूडेड एंगल हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। रिपीट द प्रोसेस एट ईच सक्सेसिव स्टेशन। इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा एक ट्रेवर्स ड्रॉ हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल की मदद से। और हम जैसे ये पॉलीगन है तो हम इसके इंक्लूडेड एंगल्स का सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर्स कौन से आते हैं ट्रेवर्सिंग के अंदर। अब ट्रेवर्सिंग के अंदर हमें कंपास की वजह से या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेन एंड टेप की वजह से कौन से एरर्स सर्वेइंग के अंदर आ सकते हैं। द एरर्स इन कंपास में बी क्लासिफाइड एज फॉलोस। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स फर्स्ट इज, नेक्स्ट पर्सनल एरर्स एंड थर्ड इज नेचुरल एरर्स। Instrumental errors, first of all, are those which arise due to faulty adjustments of the compass. This may be due to following reason. कंपास के किसी भी तरीके से ख़राब होने की वजह से या उसको सही से एडजस्ट नहीं किया हमने अपनी टेबल के ऊपर, तो उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। जैसे यहाँ ट्राईपोड के ऊपर या हमारी प्लेन टेबल के ऊपर नहीं किया, तो फॉल्टी जो है एरर्स प्रोड्यूस, फॉल्टी एडजस्टमेंट्स ऑफ दी कंपास एरर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि द नीडल नोड बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट। नीडल या तो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी मुड़ चुकी है, नीडल बेंड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद पीवट पॉइंट बीइंग पेंट, नीडल का जो तीखापन है आगे से पीवट पॉइंट है, जैसे ये एक नीडल है तो उसका ये पीवट पॉइंट बेंड हो चुका है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो एंगल मेजरमेंट सही नहीं आएगी। देन स्लगिश नीडल मीन्स नीडल्स हैव लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। नीडल की मैग्नेटिज्म पावर कम हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है नीडल, ठीक है, या उसको जंग लग गया, उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। या नेक्स्ट है ब्लंट पीवट पॉइंट। जो ब्लंट पीवट पॉइंट है, शार्प होता है, जिससे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं, वो थोड़ा ब्लंट हो चुका है, मींस उसकी जो शार्पनेस है ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से एंगल, एग्जैक्ट एंगल रीड करने में फ़र्क आ सकता है 15 से 30 मिनट का। सो प्लेन ऑफ साइट नोट बीइंग वर्टिकल। प्लेन ऑफ जो साइट है वो पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं है, ठीक है, हमने पूरा वर्टिकल बीच में से हमने जो व्यूइंग की है हॉर्स एयर और प्लेन ऑफ साइड में से, तो उसका जो हमारा स्टील का लगा होता है प्लेन ऑफ साइड कंपास के साथ, वो पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। और उसके जो नीचे एक नट लगा होता है उसकी फिक्सचर के लिए, सो वो ढीला हो चुका है, इस वजह से एरर आ सकता है। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ साइट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग। आपने ये कंपास देखी होगी वैसे, उसके अंदर ये प्लेन ऑफ साइट है, उसके बाद ये हॉर्स हेयर का एडजस्टमेंट लगा होता है। अब ये पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, इससे इस तरफ बेंड हो चुका है, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम की ये ढीला हो चुका है, या फिर ये वाला ढीला हो चुका है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से एरर आ सकता है। या फिर इसके अंदर जो हॉर्स हेयर लगा होता है, जैसे ये इसका फ्रंट व्यू है, इसके अंदर सेंटर में एक हॉर्स हेयर लगा होता है, तो वो हॉर्स हेयर लूज़ हो गया है। सी 9th पॉइंट, द वर्टिकल हेयर बीइंग टू थिक और टू लूज। नेक्स्ट इज द ग्रेजुएटेड सर्कल नोट बीइंग हॉरिजॉन्टल।
जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हमने लेवलिंग नहीं ठीक तरह से की। लाइन ऑफ साइड नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग। नेक्स्ट इज द नीडल नॉट मूविंग फ्रीली, ठीक है, जो नीडल है वो फ्रीली नहीं मूव कर रही। उसके नीचे जो उसका स्टील स्टैंड, स्टील पॉइंट होता है वो जंग लग गया है, या फिर जो उसके अंदरूनी पार्ट्स हैं उसके अंदर कोई करोजन हो गई है, या उसकी रस्टिंग, या कुछ उसके अंदर गंद, कुछ मिट्टी वगैरह फंस गई है, या किसी भी प्रकार से जो नीडल है, कंपास का जो अरेंजमेंट है वो नीडल फ्रीली मूव अपने मैग्नेटाइज्ड पावर पर नहीं मूव कर पा रही। नेक्स्ट इज पर्सनल एरर्स आर दोज विच अराइज इन मिस हैंडलिंग द एंड एडजस्टिंग द कंपास, दे मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। पर्सनल एरर्स कौन से होते हैं? जो मिस हैंडलिंग और मिस एडजस्टिंग की वजह से आते हैं। सो इनएक्यूरेट सेंटरिंग, पहले की सेंटरिंग हमने ठीक तरह से नहीं की कंपास की, मीन्स हमने उसको प्रॉपर उसका स्टेशन के ऊपर जो सेंटर में नहीं है कंपास, तो उसकी वजह से एरर, एंगल में एरर आ सकता है। इनएक्यूरेट लेवलिंग, हमने लेवलिंग ठीक ढंग से नहीं की, जो सर्वेयर होता है उसने। नेक्स्ट इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ सिग्नल्स, हम प्रॉपर सिग्नल्स की, जैसे रेंजिंग रोड की या बिल्डिंग की किसी पॉइंट की, हम बाइसेक्शन इनएक्यूरेट कर रहे हैं, व्यूइंग में प्रॉब्लम है सर्वेयर के। नेक्स्ट इज केयरलेसनेस इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग, हमने रीडिंग एंगल की ठीक तरह से नहीं ली। जैसे 135 डिग्री 30 मिनट्स था, तो हमने 135 डिग्री 45 मिनट्स ले लिया, 136 डिग्री ले लिया, तो इनएक्यूरेट रीडिंग की वजह से एरर या रिकॉर्डिंग की वजह से भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट आर नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर आर दोज विच रेज अराइज ड्यू टू द नेचर, नेचर की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, लोकल अट्रैक्शन की वजह से नेचुरल एरर आ सकते हैं। दे मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड नेक्स्ट इज लोकल अट्रैक्शन। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन आ गई, अर्थ की कुछ ना कुछ टाइम बाद मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बढ़ती है, कम होती रहती है। एंड मैग्नेटिक चेंजेस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म, या तो बहुत क्लाउडी सीजन है या बहुत तेज़ हवाएं, आंधी आ चुकी है। नेक्स्ट इज इरेगुलर वेरिएशंस ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टॉर्म अगर आती है, या अर्थक्वेक्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस निकलती हैं उसमें से, तो अर्थक्वेक्स, सन स्पॉट्स और लूनर परट्यूबेशंस। और ये है कंपास की एडजस्टमेंट। ये जो स्टील पॉइंट है इसके ऊपर नीडल्स आप देख सकते हैं, या तो ये ब्लंट हो जाती है, या इसमें क्रोजन हो जाती है, या वो बेंड हो जाती है किसी प्रकार से, तो नीचे उसके ऊपर जो कोई भी एडजस्टमेंट इसमें से फॉल्टी हो जाती है, तो इसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं ट्रैवर्सिंग के अंदर। नाउ एट द लास्ट, सो फाइंडिंग इंक्लूडेड एंगल्स एंड लोकल इंट्रैक्शन। इंक्लूडेड एंगल्स किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, और लोकल अट्रैक्शन उसमें से कैसे हम पता करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। फॉलोइंग गिवन आर द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग एंगल्स ऑफ द गिवन लाइन। हमने जब लाइन और ट्रैवर्स ड्रॉ किया, उसका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तो कंपलसरी लेना, हमने वो एंगल ले लिए और उसके लिख लिए। ए बी का ये है, बी सी का फोर बेरिंग, बैक बेरिंग सी डी का, डी ई का और ई ए का। इस प्रकार से हमने ये सारे लिख लिए। अब बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करना है हमेशा, ठीक है, कोई भी बड़ा एंगल होएगा उसमें छोटा, तो हम उस प्रकार से इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये नेक्स्ट पेज पे ये ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं। सो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने ए बी लाइन की, तो एंगल उसका ए कैसे निकालेंगे। तो एंगल ए में से, जैसे ए बी और ई ए कनेक्टेड लाइन है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल ए बन रहा है दोनों में से। ए बी और ई ए में ए कॉमन है, तो उसमें से 147 डिग्री बड़ा है, 147 डिग्री 45 मिनट। मीन्स अगर बैक बेरिंग में से फिर बेरिंग माइनस कर रहे हैं तो हमें इंटीरियर एंगल ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग माइनस कर रहे हैं तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, तो हम इंटीरियर एंगल उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इंक्लूडेड एंगल ए, अगर बैक बेरिंग बड़ा है तो 147 डिग्री 45 मिनट्स में से फोर बेरिंग 68 डिग्री 15 मिनट माइनस कर रहे हैं, तो 79 डिग्री 30 मिनट्स का इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल मिल गया। अब 140 इसको माइनस कैसे करना है मिनट्स और डिग्रीज को। अब 45 मिनट्स हैं, यहाँ पे 15 मिनट्स हैं, तो माइनस करके 45 में से 15 30 मिनट्स हमें आंसर मिल गया। एक एंगल के अंदर, डिग्री एंगल के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। सो 147 डिग्री माइनस 68 डिग्री करते हैं तो 79 डिग्री आ गया। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ एंगल, हाउ टू टेक डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बी को लेने के लिए हम ए बी और बी सी को लेंगे, ठीक है। बी सी ए बी का बैक बेरिंग 248 डिग्री 15 मिनट्स और बी सी का फोर बेरिंग 148 डिग्री 45 मिनट। तो 15 में से अब 45 माइनस करने हैं, ठीक है। पहले तो हमने 15 में से 45 कैसे जाएंगे,
पहले 15 में से 45 के 15 निकालोगे तो 0 डिग्री, यहाँ पर 0 मिनट बच गए, मीन्स 248 डिग्री। अब बाकी के 30 मिनट्स बचे यहाँ पे 45 में से, ठीक है। 15 मिनट निकल गए तो 0 हो गया इधर। 30 मिनट्स निकालने के लिए 248 डिग्री के रह जाएंगे 247 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। 248 डिग्री में से अगर 30 मिनट्स निकालने हैं तो वो रह जाएगा 241 डिग्री कम हो जाएगा, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो बाकी के 30 मिनट्स रह जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब 247 डिग्री 30 मिनट्स में से 148 डिग्री निकालने रह गए, क्योंकि 45 मिनट्स हम पहले निकाल चुके हैं। सो आंसर आ गया 99 डिग्री एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल सी। तो बी सी और सी डी में से इंक्लूडेड होगा। अब बी सी और सी डी का बैक बेयरिंग क्या है एंगल सी के लिए? बी सी का बैक बेयरिंग 326 डिग्री 15 मिनट एंड सी डी का फोर बेयरिंग 224 स्मॉल है, तो आंसर आ गया 101 डिग्री 45 मिनट्स। नेक्स्ट इज एंगल डी के लिए। अब सी डी और डी में होगा तो सी डी का बैक बेयरिंग कम है, डी का फोर बेयरिंग ज़्यादा है, तो फोर बेयरिंग में से बैक बेयरिंग माइनस करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा 217 डिग्री 15 मिनट माइनस 46 डिग्री, तो आंसर आ गया 171 डिग्री 15 मिनट एक्सटीरियर एंगल। अब इसको हमें कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल मिलता है किसी भी चीज़ का तो हम उसको 360 में से माइनस करते हैं तो इंटीरियर एंगल आ जाता है। जैसे ये एक हमने लाइन ड्रॉ की है, हमें ये वाला एंगल पता चल गया, ठीक है, फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग करके। तो हमें अगर ये सारा एंगल 360 का होता है पता है, तो हमें इसको अगर एक्सटीरियर पता है तो 360 में से माइनस करेंगे तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। दस एंगल डी इंटीरियर क्या होगा? 360 माइनस 171 डिग्री 15 मिनट इज इक्वल टू 188 डिग्री 45 मिनट्स इज द आंसर। नेक्स्ट इज एंगल ई। सो डी ई और ई ए में से हमें इंक्लूडेड एंगल ई मिलेगा, तो इसमें भी फोर बेयरिंग, उसमें ये वाला बैक बेयरिंग इसका छोटा है डी ई का, तो 327 डिग्री 45 मिनट्स में से 38 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे तो हमें 288 डिग्री 30 मिनट्स इसका एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल को हमने अब इंटीरियर बनाना है, ठीक है, तो हम उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स में से 79 डिग्री 30 मिनट प्लस 99 डिग्री 30 मिनट सम करके सबका 540 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक ये 5 एंगल्स आ गए तो एक पॉलीगन बन गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स भी 540 डिग्री आ गया, एग्जैक्ट एंगल्स ऑफ पॉलीगन। इसके अंदर मीन्स लोकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पॉलीगन भी 540 डिग्री होता है, और इसलिए इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एंगल 30 मिनट से किसी भी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन नहीं आया है डिफरेंस। सो विच इज़ इक्वल टू 2n-4। अब एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड्स के 2n-4, n इज़ नंबर ऑफ साइड्स, सो 2 इंटू n, 2 इंटू 5 10 - 4 इज 6 राइट एंगल कितने हो गए? 6 इंटू 90 डिग्री 540 डिग्री। So from above it is clear that difference of fore bearing and back bearing of line AB is exactly 180 degree. So station A and B are free from local attraction. Okay guys, so thank you guys for this lecture and I will come up shortly with the next lecture. Thank you.